जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको 5 विमा याद करनी पड़ेगी। यदि आपने उन 5 विमाओं को याद कर लिया तो निश्चित रूप से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। और वो 5 विमाएं याद करना बेहद ही सरल है। जैसे मैंने उन 5 विमाओं को लिखा हुआ है कि लंबाई या चौड़ाई या फिर ऊंचाई हो तो आपको उसकी विमा को लिखना है एल। और विमा को जब भी लिखा जाएगा तो आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट से ही हम लोग उसको लिखेंगे। द्रव्यमान की विमा को आपको याद कर लेना है कि इस तरह एम से हम लोग डिनोट करेंगे। समय की विमा को टी से, धारा की विमा को ए से, ताप की विमा को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। विमा यानी कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये 5 विमाएं आपको याद ही करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लंबाई की विमा जो कि आपको याद करनी पड़ेगी एल। बेहद ही सिंपल है, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। लंबाई यानी कि लेंथ यानी कि उसका आ रहा है देखिए कैपिटल में क्या एल, तो एल लिख दिया। द्रव्यमान यानी कि मास, तो आप देख रहे हैं उसके लिए एम आ रहा है। समय यानी कि आप देख रहे हैं टाइम, इसलिए उसमें क्या आ गया टी। धारा जो कि आप जानते हैं एम्पियर यानी कि ए आ गया। ताप आप जानते हैं हालांकि टेम्परेचर से उसको हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको किससे, थीटा से। तो 4 तो आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए मेरे साथ बोलिएगा, लंबाई यानी कि एल, द्रव्यमान यानी मास यानी कि एम, समय यानी कि टाइम टी, धारा एम्पियर यानी उसकी विमा हो जाएगी ए, ताप की विमा यानी कि थीटा। यदि आपने इन 5 विमाओं को याद कर लिया तो मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी भौतिक राशि की विमा आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने कहा आपको चाल की विमा बतानी है, तो इसके लिए आपको लिए चाल का एक फार्मूला याद होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां से आपको क्या करना है, दूरी एक प्रकार से यदि आप देखें तो लेंथ है, लंबाई है, तो लंबाई की विमा को आप लिख दीजिए एल। समय और विमा में आप देख रहे हैं इस तरह इसको लिख लेना है। नीचे लिखा हुआ समय विमा आप जानते हैं, समय की विमा अभी मैंने आपको बताई है टाइम तो उसको लिख दीजिए टी से। लेकिन कभी भी विमा में आप सफिक्स नीचे आप यानी डिनोमिनेटर में किसी को नहीं लिखेंगे, सर उसको ऊपर ही ले जाना है। यानी इस टाइम को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। टाइम की पावर अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 है इस समय। टाइम की पावर अगर आप देखें 1 है, ऊपर जाएगी तो इनवर्स इसे हम लोग कहते हैं -1 के रूप में लिख दिया जाता है जब ऊपर कोई चीज जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल, देखिए आप पहले से लिखा है, जब टाइम ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर लग जाएगा -1, यानी कि चाल की जो विमा हो गई LT-1। तो बेहद ही सिंपल है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल का एक फार्मूला लिख देना, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे इस फार्मूले को। दूरी एक प्रकार से लंबाई है, तो लंबाई की विमा को आपको लिख देना है एल। समय की विमा को आप जानते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं, टी को लिख दिया गया है। और शर्त है कि विमा में कोई चीज नीचे नहीं आनी चाहिए, हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो टाइम की पावर यहाँ पे कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी -1, ऊपर पहले से ही लिखा था एल, यानी कि चाल की विमा हो गई LT-1। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, फार्मूला सुना होगा। तो त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर, तो वेग मतलब यानी कि चाल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, चाल यहाँ पे लिख दिया मैंने उसको, और चाल और नीचे क्या आ जाएगा उसके समय। कहां से आया, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग मतलब चाल परिवर्तन की दर यानी कि परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय, तो उसको आप कहां रख देंगे नीचे। तो ये फार्मूला हो गया त्वरण का। और चाल की विमा आज पहले से निकाल चुके हैं आप LT-1, और समय नीचे लिखा हुआ है समय, इसको देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, चाल की विमा को ऊपर लिख दिया गया। समय की विमा को आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित किया था, उसमें हमने टी लिख दिया है। अभी मैंने बताया कि कोई चीज नीचे नहीं आनी चाहिए, इसको आप ऊपर ले जाएंगे। यहाँ टाइम की पावर कितनी है 1,
ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी -1, और एक -1 आप देख रहे हैं वहां पहले से लिखा हुआ है t की पावर -1 लिखा है, और ये वाली जब t की पावर -1 ऊपर जाएगा एक और -1 आ जाएगा, तो -1 -2 यानी कि त्वरण की विमा हो गई LT-2। ठीक है, चलिए बल की विमा देखते हैं, जो कि काफी लोग परेशान रहते हैं कि बल की विमा सर कैसे निकाल सकते हैं। आज बहुत आसान हो जाएगा, आप देखना बल की विमा चुटकियों में आप निकाल के दिखाओगे। तो बल आप जानते हैं, बहुत फार्मूला पिछले पढ़ा है, बराबर होता है ma, सबने पढ़ा होगा बराबर ma। तो बल यानी कि उसकी जगह क्या लिख सकते हैं ma, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी जगह ma फार्मूला लिख दिया। m यानी कि द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यह बराबर ma से ये आ गया है। अब आप बताइए मुझे द्रव्यमान की विमा क्या है। तो द्रव्यमान की विमा अभी मैंने आपको बताई है m, तो यहां पे लिख दीजिए क्या m इंटू त्वरण अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं LT-2, तो त्वरण की विमा लिख दी गई है LT-2। अब दोनों का इंटू कराना है, तो इंटू करा दीजिए, यानी m लिख दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं L लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, उसको लिख दीजिए LT-2, यानी जो त्वरण की विमा हो गई MLT-2। कैसे लिखा गया एक बार फिर से समझते हैं। चलिए बिल्कुल भी मत घबराइए, आसानी से पढ़िए, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़िए। बल का फार्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma से हम यानी कि m यानी कि द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, उसको लिख दिया गया है। इसके बाद द्रव्यमान की विमा को आप जानते हैं m से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण की विमा हम लोग ऊपर से निकाल चुके, पहले इसको निकाल चुके हैं LT-2। ठीक है, दोनों को लिख दीजिए MLT-2। ये आ गया बल की विमा। अब मैं आपसे कहूं कार्य की विमा क्या है, तो कार्य बराबर आप जानते हैं बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मेरे दोस्तों एक प्रकार से दूरी होती है, लेकिन शर्त इतनी है कि विस्थापन जो एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो दूरी है वो एक अदिश राशि, फर्क इतना होता है। तो बल की विमा को अभी हम लोगों ने निकाल लिया है MLT-2। विस्थापन जो कि मैंने आपको बताया एक प्रकार से दूरी है, और दूरी की विमा को आप लिखते हैं L से, इनटू आप जानते हैं पढ़ा होगा गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि L की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और गुणे में घाते जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 कितना 2 हो गया। यानी जो कार्य की विमा हो गई ML2T-2, ये हो गया कार्य की विमा। आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश, क्योंकि आपके सिलेबस में भी आता है आवेश, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आवेश की परिभाषा। अगर विमा पूछ ली जाए आवेश की क्या है, तो सभी लोग जानते हैं आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर होता है IT, जहाँ Q क्या है आवेश, I क्या है धारा, और T क्या है समय। फिजिक्स में आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। Q जिसकी विमा निकालनी उसको आप ऐसे रख लीजिए, I का मतलब धारा, और धारा की विमा को आप जानते हैं किससे दिखाते हैं A से। धारा की विमा को आप जानते हैं हम लोग दिखाते हैं A से। टाइम T मतलब टाइम, और टाइम की विमा को किससे दिखाते हैं आप T से। यानी कि जो आवेश की विमा हो गई मेरे दोस्तों AT, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की विमा क्या हो गई AT। कैसे आई पर फिर से समझते हैं। आवेश को दिखाते हैं Q से, Q बराबर होता है IT, Q बराबर है IT, I का मतलब धारा, और धारा की विमा को आपको मैंने बताया है A से। भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप याद कर सकते हैं कि धारा की विमा क्या होती है। धारा यानी कि क्या होता है एम्पियर कहते हैं उसको, एम्पियर से उसका A। टाइम की विमा भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, टाइम यानी कि क्या टाइम आ रहा है T से, तो यानी उसकी विमा क्या लिख देंगे T से, है ना। तो आवेश की विमा आप देख रहे हैं क्या हो गई AT। निर्वात की विद्युतशीलता, काफी लोग उसका संकेत नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। निर्वात की विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट यानी कहते हैं उसको, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के कूलाम का नियम, वहां पढ़ा होगा अपसाइलन नॉट आता है। तो वहां से अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे, चलिए मैं पूरा बता ही देता हूँ। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
जिसकी विमा निकालनी उसको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब सारे नोट को इधर ले आएंगे, एफ को नीचे भेज देंगे, बड़ा इनटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बल का फार्मूला है। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। क्या फार्मूला होता है ये? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऊपर ले आए, एफ को नीचे ले गए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुल मिला के कर दिया गया। Q1 Q2 ऐसे लिखा है, आर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, इसको ऐसे रखेंगे और बाकी सभी की विमाएं आप रखिए जैसे, और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती। जैसे मैंने कहा गिनती का अक्षर 2 है, बताओ उसकी विमा क्या है? कह दो कुछ नहीं, विमाहीन राशि। 1 की कोई विमा नहीं, 4 की भी कोई विमा नहीं, पाई की वैल्यू आप जानते हैं फिक्स होती है 3.14 या कह सकते हैं 22/7, तो भी एक कांस्टेंट है, यानी उसकी भी कोई विमा नहीं होगी। क्या लिखा है? बल। और कहाँ पे बल लिखा है? नीचे लिखा है ना, तो उसकी विमा को नीचे ही लिखेंगे आप, यानी कि इसकी विमा हो गई बल की जो आप पहले निकाल चुके हैं, आप देख रहे हैं MLT-2, MLT-2। ऊपर क्या लिखा है? आवेश। आवेश की विमा आप बताएं क्या? 80 पहले निकाल चुके हैं, आवेश की विमा 80। फिर आवेश की विमा क्या लिख देंगे? 80, 2 बार आवेश। दूरी यानी कि लंबाई और दूरी की विमा आप जानते हैं L, और इसमें क्या लगा? स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिख दिया। अब आप इसको हल कर लीजिए पूरा, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे हल करूँ। क्या लिखा है? ये ए गुणे में घाते जोड़े जाते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। टी का टी स्क्वायर हो गया, ठीक। नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? एम लिख दीजिए। अब एल यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखे, कितने हो गए? 3, यानी एल की पावर 3 और टी की पावर -2, और विमा के संकेत से इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको और हल करना है, क्योंकि नीचे नहीं लिखना है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे? एम को ऊपर ले गए, पावर इसकी कितनी है? 1, ऊपर जाएगी कितनी हो गई? -1, ऊपर जाएगी कितनी हो गई? -1। चलिए ऊपर देखिएगा यहाँ से, अब सारे नॉट की विमा m ऊपर जाएगा कितना हो गया? -1। क्यों? क्योंकि इसमें 1 पावर लिखी, ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, ये साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद l नीचे कितने हैं? 3, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -3। इसके बाद t नीचे कितने? काट मत देना, ये प्लस कर दो माइनस कर दो, तो काट दो, से हटाओ, सब भला हटाओ। -2 ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस का 2, और प्लस के 2 पहले से लिखे, यानी कितने हो गए? 4, यानी कि t की पावर कितनी? 4 प्लस की, और a ऊपर पहले से लिखा है a स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगी, नहीं समझ में आई देगा फिर से देखते हैं। बल का फार्मूला लिख दिया, अब साइलेंट नॉट को ऊपर ले आए, बल को नीचे ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बल की विमा रख दी MLT-2, यहाँ से आवेश की विमा को रख दिया गया 80, इस आवेश की विमा को 80, दूरी की विमा क्या होती है? L। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा है? मेन बात ये है, क्योंकि आप देख रहे हैं दूरी में क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया? स्क्वायर लगा दिया गया। विमा कभी भी नीचे संकेत नहीं आना चाहिए, उसको ऊपर ले जाएंगे उसको। तो बताइए, पहले इसको और सारा शॉर्ट फॉर्म में किया, ए यानी कितना? a स्क्वायर, टी स्क्वायर, m ऐसे लिखा हुआ है, कितने l? ये 2, और ये कितने l? 1, कितने हो गए? 3 लिख दिए। t की पावर -2, सबको ऊपर ले जाएंगे। m की पावर कितनी? 1, ऊपर जाएगी -1, l ऊपर जाएगा प्लस का है, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 1, 3, और t ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 पहले से लिखे हैं, 2 2 4, और ऊपर पहले से क्या लिखा है? 2, यानी कि जो निर्वात की विद्युतशीलता की जो विमा है वो क्या है? m की पावर -1, t की पावर -3, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। चलिए, आपके लिए वर्क है कि विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं उसकी विमा बतानी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको विमा नहीं आ रही आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये विमा मुझे नहीं आई है, आप बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, इसके रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।